हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एग्जाम स्पेशल वीडियो में दोस्त एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब वॉल्यूम 2 का आखिर का जो चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उस चैप्टर से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, वे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी एग्जाम में 12th क्लास के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही प्रबल है, उसी की चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता है कहलाता है। दो सवाल का जवाब कहेंगे तो ठीक लगाएंगे और हो जाएगा, और उतना तो आप रट भी लेंगे। आइए कुछ बात को समझते हैं। यह 3 शब्द आप समझिए, बस केवल 3 टर्म। एक शब्द याद रखिए, एंटी पायरेटिक। दूसरा शब्द याद रखिए एनाल्जेसिक, और एक और शब्द याद रखिए एंटीबायोटिक। ये 3 चीज ध्यान से देखिए। जितनी औषधियां, जितनी भी दवाइयां हैं जो बुखार को कम करती हैं, उसे एंटीपायरेटिक कहते हैं। बुखार इसको कह सकते हैं कि ये ज्वार नासी होता है। ज्वार का मतलब होता है बुखार होता है, मतलब शरीर का ताप जो है, बुखार मतलब क्या होता है, ताप को कम करता है, कम करता है। याद रखिएगा, जितनी दवाइयां, जो औषधि शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम करेगा, एंटीपायरेटिक कहलाता है। दूसरा शब्द है एनाल्जेसिक। शरीर में दर्द है, ऐंठन है, जकड़न है, तो दर्द को कम करने वाली दवाइयों को, दर्द को कम करता है या खत्म करता है, उसका नाम होता है एनाल्जेसिक। तो जितनी दवाइयां दर्द खत्म करती हैं उसको पीड़ाहारी कहते हैं दोस्त। हिंदी में अगर बात करें पीड़ाहारी, तो उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? शरीर के किसी हिस्से में संक्रमण है, उस संक्रमण को खत्म करने के लिए को नष्ट करता है या कम करता है। मतलब कि कहीं इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए जिस औषधि का उपयोग किया जाता है उसको एंटीबायोटिक बोलेंगे। अगर बुखार को कम कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, तो ज्वारनाशी मतलब एंटीपायरेटिक है। और अगर दर्द को कम या खत्म कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एनाल्जेसिक कहते हैं। तो इस तरह से वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता है, तापमान को कम करना मतलब बुखार को कम करना, शरीर के टेम्परेचर घटाना, ज्वारनाशी कहलाएगा। सिंपल सा मतलब है। और याद रखिएगा, पीड़ाहारी का मतलब हो गया, एनाल्जेसिक जो है वो पीड़ाहारी हो गया। और एंटीबायोटिक जो होता है ना, ये जो एंटीबायोटिक का हिंदी होता है प्रतिजैविक, जो संक्रमण को कम करे दोस्त। दूसरा है पेट में ज्यादा अम्ल होने के उत्पादन को वश में किया जाता है। देखिए, एक शब्द है इसी से मिलता जुलता, और उसको बोलते हैं एंट एसिड। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये है एंट एसिड्स। एंट एसिड का हिंदी अगर बात करें तो प्रति अम्ल। प्रति अम्ल मतलब ऐसी औषधि जो शरीर में अगर एक्सेस मात्रा में अगर HCl का उत्पादन हो रहा है, मतलब कहीं की गैस बन रहा है, उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए एंट एसिड का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, रैनिटिडिन जो है इसका बेहतरीन एक दवा है, रैनिटिडिन जैंटक के नाम से ये आपको बिकता है, रैनिटिडिन। तो प्रति पेट में ज्यादा अम्ल बन रहा है, तो उस अम्ल को मतलब कि एसिड को खत्म करने के लिए कौन सी दवा चाहिए आपको? एंट एसिड चाहिए। याद रखिएगा, पीड़ाहारी तो दर्द खत्म करता है, और ये ज्वारनाशी अभी आपने देखा है बुखार कम करता है। और प्रतिजैविक किस लिए? संक्रमण। प्रतिजैविक मतलब संक्रमण को कम करने वाला। उसके बाद कौन कृत्रिम मीठा अभी करता है? मतलब कि दोस्त, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो है, कृत्रिम मधुरक है, वो कौन है? तो देखिए, सबसे पहले याद रखिए को प्राकृतिक मधुरक। प्राकृतिक मधुरक कौन है? तो प्राकृतिक मधुरक में आप सुक्रोज माने चीनी का नाम याद रख सकते हैं। सुक्रोज
जिसको हम लोग चीनी कहते हैं साधारण भाषा में। तो अब यहां पर है कौन सी, कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल। कि कृत्रिम मधुरक कौन सा है, मधुरक। तो याद रखें कृत्रिम मधुरक में सैकरीन है, जो कि 550 गुना इस सुक्रोज के अपेक्षा ज्यादा मीठा होता है। एस्पार्टेम है, पार्टेम, ये 100 गुना ज्यादा मीठा होता है। सुक्रालोस है, सुक्रालोस ये है 600 गुना ज्यादा मीठा। अलीटेम है, अलीटेम ये होता है 2000 गुना ज्यादा मीठा। तो दोस्त इस तरह से आप देख रहे हैं कि कृत्रिम मधुरक है, इसकी मिठास जो है ना बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे सैकरीन है 550 गुना ज़्यादा मीठा है, एस्पार्टेम है, सुक्रोज, अच्छा सब सुक्रोज के रिस्पेक्ट में। सुक्रोज माने चीनी के मिठास को अगर 1 माना जाए तो उसे 550 गुना ज़्यादा मीठा है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है सैकरीन है, एस्पार्टेम। अच्छा, सोडियम साइक्लोमेट जो होता है ना, ये भी कृत्रिम मधुरक है, सोडियम साइक्लोमेट, जो कि ये 7 गुना ज़्यादा, सुक्रोज होता है ना उससे 7 गुना ज़्यादा मीठा होता है मात्र, मतलब इसका मिठास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से इनमें से सभी याद रखिएगा। सोडियम साइक्लोमेट यह भी कृत्रिम मधुरक है, जो कि आपका जो सुक्रोज है चीनी है उसे कितना गुना मीठा होता है, मात्र 7 गुना मीठा होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में किसमें मैग्नीशियम होता है। तो देखिए दोस्त, इस सवाल को समझने के लिए कुछ और बातों को भी इसके साथ सीखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी सवाल का केवल जवाब टिक लगा देना है। एक आपको याद रखना होगा हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है, जैसे यहां पर भी देखिए चॉइस नंबर बी में है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में Fe माने लोहा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये विटामिन B12 है, विटामिन B12 ये कोबाल्ट होता है, इसके न्यूक्लियस में कोबाल्ट माने विटामिन B12 में क्या रहता है, कोबाल्ट रहता है। और क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। दोस्त ये तीनों याद रखेंगे। तीनों में से अभी फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पूछा गया है कि मैग्नीशियम किस में होता है, तो पहला जवाब हो जाएगा उसका क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन में क्या रहता है, तो आयरन जो रहता है, Fe जो लोहा है हीमोग्लोबिन। और ये तो कोई ऐसा नहीं है जिसमें कहा जाए कुछ, ये विटामिन B12 है और इसमें रहता है कोबाल्ट। एनहाइड्राइड है, ये क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्राइड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग कह रहे हैं। उसके बाद है लास्ट कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाली प्रतिजैविक माने एंटीबायोटिक कौन है, इसे भी जरा समझते हैं। देखिए दोस्त, टाइफाइड में जिस आप एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं उसका नाम होता है क्लोरैम्फेनिकॉल। ये जो क्लोरैम्फेनिकॉल है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एक एंटीबायोटिक है। एक्चुअली एंटीबायोटिक को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं संकीर्ण स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक खासियत है कि एक साथ कई बीमारियों में वो उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए क्लोरम्फेनिकॉल की बात करें तो क्लोरम्फेनिकॉल टाइफाइड में बहुत तेज बुखार हो गया ऐसे भी तो उसमें काम आता है। ये अगर पेशाब में संक्रमण है उसमें काम आता है। मेनिंजाइटिस हो गया, मस्तिष्क ज्वार हो गया, उसमें काम आता है। इसके अलावा निमोनिया हो गया, पेचिस हो गया, उसमें काम आता है। तो देख रहे हैं ना कितनी सारी बीमारियां हैं। जैसे एक बार फिर से मैं आप बोल रहा हूँ, देखिए जैसे टाइफाइड तो ही है, टाइफाइड में तो काम आता ही है। पेशाब में संक्रमण है उसमें काम में आ ही रहा है, पेचिस में काम आ ही रहा है, उसके अलावा निमोनिया में काम आ ही रहा है, बहुत तेज बुखार हो गया उसमें ये काम आ ही रहा है। तो इस तरह से क्लोरम्फेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है जिस एंटीबायोटिक का उपयोग आप करते हैं किसमें, तो टाइफाइड की जो बीमारी होती है टाइफाइड, उसके संक्रमण को उसमें माने बहुत ज़्यादा कारगर होता है।
फिर स्टूडेंट्स भेंट होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।